कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी। इसका लेसन नंबर है 11 यानी 11वा धडा। नाव आहे शब्दपट वाचूया। यानी कि क्या देखो, शब्दपट मतलब क्या रहते हैं, वर्ड सीरीज। और वाचूया मतलब लेट अस रीड, यानी कि पाठ का नाम है आपका लेट अस रीड द वर्ड सीरीज। अभी शब्द मतलब क्या रहता है, एक कोई भी वर्ड रहता है। ऐसे एक से ज़्यादा जितने भी वर्ड आते हैं उससे सेंटेंस तैयार होता है, ये तो हम सभी को पता है। वो पूरे सेंटेंस को अभी मराठी में कहा जाएगा शब्दपट। तो आपको इस लेसन में ऐसे ही कुछ वर्ड सीरीज दिए है, मतलब एक शब्द दिया है और उस शब्द को लेके आगे और शब्द जोड़ के उसका एक सेंटेंस तैयार किया है। तो अभी आपको वो सब पढ़ना है। इस लेसन में आपको रीड ही करना है, लेकिन इसका देखो थोड़ा पार्ट जो है ना वो इंटरेस्टिंग दिया है। जैसे कि उन्होंने हौद दिया है और आगे उसके बारे में सेंटेंस दिया है, लेकिन अभी हमें हमेशा की जैसी शुरुआत नहीं करनी है। ऊपर से हम लोग कैसे शुरुआत करते हैं, ऊपर से पढ़ते आते हैं एंड तक, लेकिन आज हम उल्टा पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एरोज दिए हैं। अब इन एरोज का मतलब क्या है कि आपको एक डायरेक्शन दिया है, तो इस डायरेक्शन से आपको पढ़ना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे एंड में देख लेना, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है, मछली का है, जिसे मराठी में कहते हैं मासा। तो ये मासा के यहाँ पे आपको एक एरो दिया है, तो इस एरो से आपको आगे बढ़ना है पढ़ते पढ़ते। तो अभी मासा दिया है, तो मासा से शब्दपट आगे क्या दिया है, देखो शब्दपट यानी एक सेंटेंस बनाया है। तो क्या लिखा है, हा मासा पाहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मासा है मतलब मछली है, इसे देखो। पाहा मतलब क्या, देखो। अगला पिक्चर देखो कौन सा है, इमारत। इमारत मतलब क्या रहता है, बिल्डिंग। और उसका शब्दपट देखो क्या बनाया है, एक से ज़्यादा शब्द आते हैं तो वो हो गया शब्दपट। तो ये शब्दपट यहाँ पे दिया है, इमारत बग, यानी कि इमारत देखो। आगे देखो एरो कहाँ पे जा रहा है, ये एरो ऊपर जा रहा है स्पैरो की तरफ, यानी चिड़िया, या फिर मराठी में कहते हैं चिमणी। तो यहाँ पे लिखा है चिमणी। अभी चिमणी से क्या शब्दपट बनाए हैं इन्होंने, देखो चिमणी झाडावर बसली, यानी कि ये जो चिड़िया है वो पेड़ पर बैठी है। अगला पिक्चर देखो, गुलाब का है, और इससे क्या शब्दपट बनाया है, लाल गुलाब पहा, यानी कि ये जो लाल गुलाब है उसे देखो। पहा यानी देखो। अभी ये जो एरो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ, यहाँ पे एक जो फूल दिया है उसकी तरफ। तो ये है फूल, देखो फूल कैसे लिखा हुआ है। तो इससे अभी आगे जाके एक शब्दपट बनेगा। तो शब्दपट में क्या दिया है, देखो फूल छान आहे, यानी कि ये जो फूल है वो बहुत सुंदर है या अच्छा है। अगला पिक्चर कौन सा है, देखो पिक्चर है बनाना का, यानी कि केड़ी, मराठी में कहते हैं केड़ी, और यहाँ पे केड़ी भी लिखा है। तो आपको केड़ी पढ़ना है, और केड़ी से अभी एक शब्दपट बनाया है उसे भी पढ़ना है। तो क्या लिखा है शब्दपट, केळी पिवळी आहेत, यानी कि ये जो केली है उसका रंग जो है वो पीला है। अभी ये एरो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर किसका चित्र है, बैल का। तो यहाँ पे बैल का पिक्चर भी है और बैल लिखा है, तो आपको बैल पढ़ना है और आगे बढ़ना है शब्दपट की तरफ। अब यहाँ क्या लिखा है, बैल चारा खातो, यानी कि ये जो बैल है वो चारा यानी ग्रास कहते हैं, या फिर आप लोग घास कह सकते हो, घास खाता है। अभी आगे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक घोड़े का पिक्चर दिखाई दे रहा है और शब्द दिया है घोड़ा। अभी घोड़ा से शब्दपट क्या बन रहा है, देखो घोड़ा धावतो, यानी कि घोड़ा भागता है। अभी ये एरो जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर क्या दिया है, एक पिक्चर दिया है स्क्वायर वाला, और उसको नाम दिया है हौद। हौद मतलब आपको पता है क्या है, गांव में हौद बनाए जाते हैं, जैसे कि गाय भैंस
ये जो एनिमल रहते हैं उनको पानी पीने के लिए एक सुविधा बनाई जाती है, जैसे कि ईंट सीमेंट से ऐसा स्क्वायर वाला चौराहे जैसे ऐसे बना देते हैं और उसके अंदर पानी भरा जाता है। जब भी एनिमल्स को पानी देने की ज़रूरत होती है तो इस हौद में से उनको पानी देते हैं। अभी ये शब्द है हौद, इससे शब्दपट क्या बनाया है देखो, हौद पाण्याने भरला आहे, यानी कि ये जो हौद है वो पानी से भरा हुआ है। अगला पिक्चर देखो कौन सा है, पतंग। यहाँ पे पतंग भी देखो कैसे लिखा है और इससे शब्दपट बनाया है आम्ही पतंग उड़वतो, यानी कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो ये हो गए कुछ शब्द और उनसे बनाए हुए शब्दपट, जो कि आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप इसे पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेना। इस लेसन पे बेस आपको कुछ शब्द दिए जा सकते हैं एग्ज़ाम में और उस शब्द पे आधारित आपको शब्दपट बनाने हैं। शब्दपट मतलब क्या है ये आप समझ गए हैं। तो आगे कोई शब्द आएगा और उसे शब्दपट बनाने के लिए कहेंगे तो आप इस तरह से बना लेना, और पढ़ने को कहेंगे तो पढ़ भी लेना। आपको लेसन समझ में आया है, अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।